तो यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और आप अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, तो हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि बिना जीएसटी लिए आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार का ट्रेड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को अमेजोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं तो बिना जीएसटी के हमें अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, तो हमने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस A to Z दिखा रखा। इस वीडियो को देख करके आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। बट हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेजोन के सेलर अकाउंट पे हमें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को सही ढंग से एंड स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल्स को अपने प्रोडक्ट की कैसे लिस्ट करनी है। तो हेलो गाइज, एंड मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट 2। चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना देखें। अमेजोन पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम काफी आसान भाषा में, काफी आसान प्रोसेस में हम अमेजोन के सेलर अकाउंट में हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है A to Z प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको सबसे पहले अमेजोन का सेलर अकाउंट में लॉगिन करना है। तो यदि आपने रिसेंटली में अमेजोन का सेलर अकाउंट लॉगिन किया होगा तो इस तरीके से लॉगिन डैशबोर्ड आएगा। तो फर्स्ट आपको अपने अमेजोन का लॉगिन पासवर्ड इस ऑप्शन में फिलअप करना है। एंड यदि आप अमेजोन का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं। तो देन हमें साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जिस नंबर से अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट बनाया होगा उस मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम OTP को सेंड किया जाएगा। OTP को दर्ज करना है, देन आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो देन हमें क्लिक हेयर टू ऐड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सक्सेसफुली अमेजोन के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाओगे। एंड प्रोडक्ट ऐड करने के लिए 3 लाइंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो आप सेलर अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो। बट हम इन सभी ऑप्शंस को इस वीडियो में नहीं समझने वाले, हम केवल सेलर अकाउंट में प्रोडक्ट को ऐड करके यानी लिस्ट करके दिखाएंगे। तो देन हमें कैटलॉग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड अगेन इस तरीके से पेज ओपन होगा। अमेजोन पे आप इन सभी फीचर्स के माध्यम से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कीवर्ड्स के माध्यम से प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे OTG केबल को लिस्ट करने वाला हूं। तो मैं कीवर्ड्स में सर्च करूंगा OTG। तो एंड हमारे सामने कई तरीके के कीवर्ड्स ओपन होकर के आ जाएंगे। यदि आपके केस में कोई आपका दूसरा प्रोडक्ट है तो उस केस में आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड्स सर्च करोगे, नाम सर्च करोगे। एंड सर्च बार में टाइप करूंगा OTG। तो OTG केबल कई तरह की होती हैं, तो सभी कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो हमारी जो OTG है OTG कनेक्टर टाइप C, तो मैं इसको चूज करूंगा। एंड इस तरीके से पेज पे साइड पॉपअप ओपन होगा। यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि अमेजोन पे पहले से ही उस ब्रांड का प्रोडक्ट एंड उस कैटेगरी का प्रोडक्ट लिस्टेड है तो अपने प्रोडक्ट को किसी एक प्रोडक्ट के साथ में मैप करा सकते, बल्कि पहले से लिस्टेड अमेजोन पे प्रोडक्ट के साथ में अपने प्रोडक्ट की मैपिंग करने की प्रक्रिया डिफरेंस होती है, बल्कि उस प्रक्रिया को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हमारा एक न्यू फ्रेश प्रोडक्ट है जिसको मैं न्यू तरीके से लिस्ट करने वाला हूँ। तो देन हमें क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इस तरीके से पेज ओपन होगा। OTG केबल कनेक्टर टाइप C आपका कीवर्ड पहले से यहाँ पे फिलअप है। चाहो तो आप इसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से कीवर्ड का नाम दर्ज कर सकते हो। जितना अच्छा यहाँ पे नाम अपने कीवर्ड का, अपने प्रोडक्ट का दर्ज करोगे उतना ही ज़्यादा आई कैचिंग लगेगा और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से रैंक कर पाएगा। एंड अपने प्रोडक्ट के नेम के साथ में इस डिस्क्रिप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में लिखना है। जितना अच्छा आप यहाँ पे लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट आई कैचिंग लगेगा। अपलोड इमेज पे क्लिक करना, एक फोटो अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर अपलोड करनी है। एंड इस तरीके से आपके प्रोडक्ट की सक्सेसफुली इमेज अपलोड हो जाएगी। आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कंटेंट अपने आप नहीं लिखना चाहते हो तो जनरेट कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। काफी बढ़िया से AI बेस्ड आइटम नेम लिख देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन प्रोडक्ट टाइप, यदि कैटेगरी कोई दूसरी इनकरेक्ट चूज हो जाती है तो अदर पे ऑप्शन पे क्लिक करके कैटेगरी चेंज कर सकते हो। तो आइटम नेम एंड कैटेगरी हमारी पूरी तरीके से सही है। एंड आइटम नेम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक अडाप्टर कैटेगरी है, सही है। तो हमें कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड इस तरीके से आपकी कैटेगरी को सक्सेसफुली सबमिट किया जाएगा। एंड इस तरीके से अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रिया चालू हो जाती है। एंड फर्स्ट हमें प्रोडक्ट आइडेंटिटी देनी है। तो आइटम नेम में चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो या फिर AI बेस रीजनरेट करा सकते हो। का प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, कैटेगरी का है, यहाँ से चूज करना है। यदि आपके केस में कोई दूसरी कैटेगरी चूज हो जाती है तो एक बार आपको डिफाइन कर लेना है, अपनी ही कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। दूसरी कैटेगरी का सिलेक्शन करोगे आपका प्रोडक्ट सही तरीके से SEO नहीं होगा।
तो आपका प्रोडक्ट सही व्यूवर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरी कैटेगरी सही है तो मैं इसको चूज कर लेता हूं। एंड नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डालना है, तो इस बॉक्स पे क्लिक करोगे। यदि आपके केस में आपका प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड नेम नहीं है तो ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट की आईडी डालनी है। यदि आपके केस में आपके प्रोडक्ट की कोई भी आईडी नहीं है तो उस केस में आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी बॉक्स पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। यदि आपके केस में इस प्रोडक्ट की कई वेराइटीज हैं तो उस केस में दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन के बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बॉक्सेज ओपन होकर के आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट के वेरिएशन बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में इस प्रोडक्ट के कई कलर्स हैं, कई नंबर्स हैं, कई साइज हैं, कई स्टाइल्स हैं, कई मॉडल्स हैं, कई पैकिंग क्वालिटीज हैं। तो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का वेरिएशन टाइप बॉक्स को चूज करना है। आपके केस में आपके प्रोडक्ट की कुछ वेरिएशन टाइप नहीं है तो इस बॉक्स पे आपको अनटिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो हमारे केस में हमारे प्रोडक्ट के कई कलर्स हैं तो मैं अपने हिसाब से चूज करूंगा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राइट करनी है। वैसे तो एआई ने आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन राइट कर दिया है। एंड चाहो तो अपने हिसाब से इसको हटा करके राइट कर सकते हो एंड चाहो तो रीजनरेट करा सकते हो। यदि डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक लगती है तो इसको अगेन बाय अगेन रीजनरेट करा सकते हो। एंड चाहो तो आप इन सभी ऑप्शंस में आप एडिटिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का बुलेटिन पॉइंट डिटेल देनी है। वैसे तो एआई ने काफ़ी बढ़िया से आपके प्रोडक्ट का बुलेटिन पॉइंट लिखा हुआ है। एंड चाहो तो इसको अपने हिसाब से रीजनरेट करा सकते हो। एंड चाहो तो ऐड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करके अधिक जानकारी आप अपने प्रोडक्ट की बुलेटिन पॉइंट की दे सकते हो। अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड बुलेटिन पॉइंट आपको अपने हिसाब से चाहो तो लिख सकते हो। एंड सबसे बेस्ट रहेगा आप अपने प्रोडक्ट को एआई बेस ही जनरेट कराना। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड करना। मैक्सिमम आप 9 इमेज तक अपलोड कर सकते हो। एंड मैं अपनी 1 बाय 1 करके सभी OTG केबल्स की इमेजेस को अपलोड कर लेता हूं। यदि आप ऐसा ना करना चाहो तो माउस पॉइंटर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप इधर से उधर कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया ये फीचर है। इसमें अपनी इमेजेस को इनकेस सडनली सीक्वेंस में अपलोड नहीं करते हो तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसको अपने हिसाब से इमेजेस को कस्टमाइज कर सकते हो। देन आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके एआई की ऑटोमेटिक गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करना है। एंड आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल फिलअप करनी है। तो एआई ने आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से ऑटोमेटिक कुछ डिटेल्स को फिलअप कर दिया है। यदि चाहो तो इन डिटेल्स में आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो मेरे प्रोडक्ट का आइटम नेम एआई ने सही से नहीं लिखा है तो मैं अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का नेम डालूंगा। आपको अपने हिसाब से सभी डिटेल्स को कस्टमाइज कर लेना है। फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या आप खुद से अपने प्रोडक्ट का कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, तो यस करना या तो नो करना है, तो मैं नो ही रहने देता। एंड फर्स्ट मॉडल नेम हमारा सही है, मैन्युफैक्चर नेम भी सही है। एंड आइटम मैं एक ही डिलीवर करने वाला हूँ। आइटम पैकिंग क्वांटिटी में मैं बॉक्स में एक ही प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ। एंड चाहो तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करके आप मल्टीपल ऑफ आइटम एक साथ में सेल कर सकते हो। एंड चाहो तो प्रोडक्ट नेम चेंज कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट की वारंटी किस तरीके की है, तो लिमिटेड मैन्युफैक्चर वारंटी है, जहां से प्रोडक्ट बना है वहीं से प्रोडक्ट की वारंटी है। एंड नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस या उसका मोबाइल नंबर या आपको अपने हिसाब से उस मैन्युफैक्चर का एड्रेस फिलअप करना है। तो मैं अपने केस में अपने शॉप का नाम ही डालता हूँ एंड साथ में अपने शॉप का कंप्लीट एड्रेस एंड पिन कोड भी साथ में लिख दूंगा। इस बॉक्स में सेलर अपना भी एड्रेस सबमिट कर सकता है। हमें अपने प्रोडक्ट का पावर प्लगइन को सिलेक्ट करना है, किस तरीके का आपका OTG का टाइप है। तो मेरे केस में टाइप C OTG का पावर प्लगइन है। वैसे तो यहाँ पर चाहो तो इन ऑप्शंस में चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे नो प्लग को चूज कर लेता हूँ। जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट की करंट टाइम पर रेटिंग किस तरीके की है, तो मैं यहाँ पर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करंट रेटिंग यूनिट्स हमें सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट ऑन AMPS को मैं सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट कनेक्टर टाइप आपके OTG केबल का किस तरीके का है, तो USB टाइप C है। OTG केबल में मल्टीपल कनेक्टर्स टाइप्स हैं तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो रिमूव लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके कनेक्टर्स टाइप्स को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपने OTG केबल का चाहो तो इनपुट वोल्टेज बता सकते हो, बल्कि ये मैंडेटरी नहीं है। कैपेबिलिटीज डिवाइस आप यहाँ पे बता सकते हो, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड विथ मोर अदर। आपकी OTG कहाँ पर यूज हो सकती है, यहाँ पर सभी डिवाइसेस के नाम बताना है। बाकी चीज़ें आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से एआई ने काफ़ी बढ़िया से सभी चीज़ों को फिलअप कर दिया है, जिसमें आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पावर के ऑप्शन में एआई ने कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया से सभी चीज़ों को डिफाइन करके फिलअप किया है। डाटा ट्रांसफ़र यहाँ पे दिखा दिया है कि OTG के माध्यम से भाई डाटा ट्रांसफ़र ही करने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अपने प्रोडक्ट का HSN कोड डालना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए चलिए देखते हैं कि
अपने प्रोडक्ट का, अपने कैटेगरी का HSN कोड आपको फ्यू स्टेप्स में कैसे फाइंड करना है। तो गूगल में आना है एंड इसके सर्च बार में आपको अपने प्रोडक्ट का नाम टाइप करके लिखना है। ध्यान रखना है कि नाम आपको कंप्लीटली टाइप करना है एंड लास्ट में आपको HSN कोड टाइप करके लिख देना है। जिस तरह से हमने अपने कैटेगरी के प्रोडक्ट का नाम टाइप करके लिखा, सेम इसी तरीके से आपको अपने कैटेगरी के प्रोडक्ट का नाम टाइप करके लिखना है। देन आपको एग्जैक्ट और सही आपके कैटेगरी का HSN कोड प्राप्त हो जाएगा। 8 अक्षर के HSN कोड को कॉपी कर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आना है एंड सेम उसी HSN कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अधिक इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि AI ने ऑटोमेटिक एनालिसिस करके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से सभी ऑप्शंस में डिटेल को सही ढंग से फिलअप कर दिया। इन केस यदि आप किसी भी तरीके की डिटेल को कस्टमाइज करना चाहो तो फिलअप कर सकते हो, बल्कि मेरे हिसाब से कुछ आपको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है एंड जो चीज़ें फिलअप नहीं है उन्हीं सिर्फ चीज़ों को फिलअप करना, बाकी सभी चीज़ों को हूबहू फिलअप कर देना है। एंड चाहो तो कस्टमाइज थोड़ा बहुत कर सकते हो एंड हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से ऑप्शन ओपन होगा। आगे को हमने वेरिएशन बॉक्स पे टिक किया था, इसीलिए हमारे सामने प्रोडक्ट वेरिएशन कैटेगरी को चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। हमने कलर के ऑप्शन में चूज किया था, इसीलिए कलर का ऑप्शन ओपन होकर के आ चुका है। एंड जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कई वेराइटीज आपके पास हैं, तभी आप प्रोडक्ट वेरिएशन ऑप्शन पे टिक करिएगा, अदरवाइज ये आपके सामने नहीं आएगी। फर्स्ट मैं प्रोडक्ट कलर में रेड कलर को चूज करता हूँ एंड नेक्स्ट हमारे पास OTG केबल ब्लैक कलर की है, तो मैं ब्लैक कलर को भी ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास OTG पिंक कलर का बॉक्स है, तो मैं पिंक कलर बॉक्स को भी ऐड कर लेता हूँ। यदि आपके पास कई तरीके के वेराइटीज के प्रोडक्ट हैं तो 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन की हमने सभी कैटेगरीज को ऐड कर लिया है। SKU ID में हमें अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। यदि आपके पास प्रोडक्ट ID है तो आपको डालना है, बल्कि SKU ID एंड प्रोडक्ट ID मैंडेटरी नहीं है। यदि आपको पता है तो डाल सकते हो। एंड प्रोडक्ट वेरिएशन कैटेगरी की इमेज हमें अपलोड करनी है, तो मैं रेड वाली डाटा केबल अपलोड करूंगा। देन हमें ऐड टू लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना। यदि मल्टीपल फोटोज हैं तो अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम कंडीशन में आपको न्यू को सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अमाउंट को डालना है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालनी है कि इस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, तो मैं 10 OTG केबल सेल करने वाला हूं। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सभी प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है एंड उनके प्राइस एंड क्वांटिटी को भी ऐड करके लिख देना है। कंप्लीटली प्रोडक्ट वेराइटीज ऐड करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऑफर के ऑप्शन में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको काफी ध्यान से समझना है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट की SKU ID डालनी है। यदि आपको SKU ID नहीं पता है तो ऑटोमेटिक AI ने जनरेट करके फिलअप कर दिया है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल अमाउंट को डालना है। 1 प्रोडक्ट आप कितने रुपए का सेल करने वाले हो। एंड फर्स्ट ऑप्शन आपको सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करना है। यदि चाहो तो अपने प्रोडक्ट SKU ID में अपने प्रोडक्ट का नाम विद ब्रांड नेम डाल सकते हो। इस तरीके से आपको ऑफर ऑप्शन में 1 बाय 1 करके सभी डिटेल्स को फिलअप करना है। एंड वैसे तो AI ने आपके प्रोडक्ट कैटेगरी को एनालिसिस करके सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके इन सभी ऑप्शंस में फिलअप कर दिया है। यदि चाहो तो इनमें बदलाव अभी कर सकते हो, क्योंकि बाद में प्रोडक्ट लिस्टिंग सबमिट करने के बाद में इनमें बदलाव नहीं कर पाओगे। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि AI ने आपके प्रोडक्ट कैटेगरी को एनालिसिस करके एग्जैक्ट सभी डिटेल्स को फिलअप कर दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट किस तरीके से आप शिफ्ट करने वाले हो, शिपिंग करने वाले हो। तो मैंने अकाउंट बनाते टाइम खुद से ही शिपिंग करने का ऑप्शन चूज किया था। यदि Amazon के माध्यम से शिपिंग करवाना चाहते हो तो उस केस में आपको अपने अकाउंट में बनाते टाइम कस्टमाइजेशन करना होगा। तो देन हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले आपको अपने इंडिया का चयन करना है, जिस कंट्री में प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। एंड नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का वारंटी डिस्क्रिप्शन राइट करना है, कौन से नियमों के अंतर्गत आप अपने प्रोडक्ट की वारंटी कंडीशन रखोगे। काफी क्लियरली वे में आपको अपने प्रोडक्ट का वारंटी डिस्क्रिप्शन लिखना है। सही से लिखोगे तो आपको आपके प्रोडक्ट का वारंटी टाइम आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी एंड आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी रेटिंग प्राप्त हो पाएगी। तो आपको अपने प्रोडक्ट का बैटरी डेंजरस गुड्स रेगुलेशन बताना है, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमारी बैटरी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं, किसी भी प्रकार से इफेक्टेबल नहीं है। यदि आपके केस में ऐसा है तो यहाँ पे दर्ज करोगे तो मुझे अननोन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का वेट डालना है, आपका प्रोडक्ट कितना वजन है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में नेट यूनिट को सिलेक्ट करना है, तो आपका किलो में है या ग्राम में है या मिलीमीटर में या पाउंड्स में है। आपको अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का वेट यूनिट चूज करना है, तो मैं 500
को मेरा प्रोडक्ट 500 ग्राम का है तो मैं 500 ग्राम को दर्ज करूंगा। एंड वेरिएशन में कुछ मिस्टेक लग रही है, जो रेड मार्क आ रहा है, देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट वेरिएशन वेराइटीज हमारी सही ढंग से फिलअप नहीं हुई थी। यहाँ पे हमें सेल प्राइस डालना है कि योर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है एंड उस प्राइस के अलावा आप कितने रुपए में मीशो पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो। देन फर्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का MRP अमाउंट डालना है एंड नेक्स्ट ऑप्शन में अपने प्रोडक्ट का सेल प्राइस अमाउंट डालना है कि आपके प्रोडक्ट की MRP क्या है, बट आप उस प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल करने वाले हो। तो आपको अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के बजट के हिसाब से एंड अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिलअप करना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि इस सेलिंग प्राइस में आप कब से और कब तक अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो। तो सभी कैटेगरीज के वेरिएशन प्रोडक्ट की आपको यहाँ पर डे, मंथ, ईयर को चूज करना है। ध्यान रखना है कि आपका डिफरेंस कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाएगा। एंड इस तरीके से आपको प्रोडक्ट वेरिएशन की कंप्लीट डिटेल फिलअप करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। लिस्टिंग सबमिटेड का मैसेज आ चुका है। चाहो तो रेटिंग दे सकते हो, तो हमें क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ टाइम तक वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ इस तरीके से हमारे सामने नेक्स्ट पॉपअप को ओपन किया जाएगा। लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस पॉपअप को हम कट कर सकते हैं। इस तरीके से अमेजोन पे प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली अमेजोन पे लिस्ट कर दिया जाता है। यदि ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मैनेज ऑर्डर। यहाँ पर कई ऑप्शंस आपके सामने ऑर्डर से संबंधित ओपन किए जाते हैं। जैसे ही आपको उस प्रोडक्ट का ऑर्डर देखना हो तो यहाँ से आप प्रोडक्ट के ऑर्डर देख सकते हो कि कितने ऑर्डर शिफ्ट हो चुके हैं, कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, कितने ऑर्डर सेंड कर दिए गए हैं। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, देन यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो। यदि लिस्टिंग करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई कमेंट कर सकते हो।